हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन, और क्वेश्चन से हम चीज़ों को लर्न भी कर रहे थे और जो हम लोग थियरी लर्न कर रहे थे उसको अप्लाई भी कर रहे थे। तो काफ़ी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हमारा जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, एक तो आई मीन एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको कंप्लीटली डिस्कस करना, और फिर जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को डिस्कस करना। मीन्स रिमेनिंग जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक या फिर एक्स्ट्रा कंसेप्ट है वो हम क्वेश्चन से लर्न कर रहे हैं। इस मेथड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और लगभग आई थिंक 6 पार्ट हो गया है और अभी 2-3 पार्ट और आएगा। तो आज एक नए पार्ट से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। इन क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले पीरियोडिक फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो पहले पीरियोडिक फंक्शन को समझते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन, नाउ एक अंडरस्टैंडिंग तो हमें पता है कि पीरियोडिक का मतलब जो भी वाई डायरेक्शन में हमारा जो भी आप कह लो डिस्टेंस कह लो फॉर द टाइम बिंग, इससे हम लोग फेमिलियर हैं। ठीक है। पीरियोडिक का मतलब क्या है, या वाई डायरेक्शन, इसको आप आउटपुट भी कहो। किसी सिचुएशन में मान लीजिए हमने चेंज कर दिया, तो अगर वाई इनपुट लिया तो हो सकता है ये चेंज हो जाए, तो आउटपुट हमारा ये चीज हमें। पीरियोडिक का मतलब रिपीट करना। पीरियोडिक का मतलब रिपीट करना। कैसे? सपोज करिए मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका मतलब क्या है? अगर आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, वैसे आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा। सपोज करिए ये मेरा एक साइन वेव है, दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई एंड दिस इज 0। ये कैसे बना, क्या बना, अगर नहीं पता तो हम लोग अभी कुछ ही दिनों बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो वो समझ में आएगा। सो दिस इज आवर एफ एक्स, दिस इज आवर एक्स। अब एक्स का डिफरेंट वैल्यू, सपोज करिए मान लीजिए ये 1 डिग्री पर, 1 रेडियन पर ये हाइट है एक्स का। फिर यहां पर कुछ ऐसा है, मतलब आप अगर देखो तो एक तरह से जो एफ एक्स का वैल्यू है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। फिर इस साइड निगेटिव आने लगा, अभी तक तो पॉजिटिव था, यहां पे निगेटिव आने लगा। अब जैसे ही ये 2 पाई को क्रॉस किया, वैसे ही हमारा जो ग्राफ था वापस से सेम इस तरह से बनने लगा। सो दिस इज आवर 4 पाई। तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि ये ग्राफ जो है 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये और ये सेम है। सो मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स प्लस 2 पाई मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्स। मीन्स ये 2 पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 पाई इसका वो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है जहां से मेरा ग्राफ रिपीट हो रहा है, या जहां से मेरा ये हाइट रिपीट होना शुरू हो गया। क्लियर? ये एज इट इज सीन। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। अब हम लोग इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स, ये हमारा एफ एक्स है। अगर मैं साइन एक्स प्लस 2 पाई चेक करूं, यानी कि साइन एक्स प्लस 2 पाई, तो मैं मान लेता हूं ये ए है, ये बी है, साइन ए प्लस बी। इसका मतलब होता है साइन ए यानी कि एक्स इंटू कॉस बी कॉस 2 पाई प्लस कॉस ए इंटू साइन 2 पाई, कॉस ए इंटू साइन 2 पाई। ठीक है। नाउ एक बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए, साइन या कॉस कोई भी 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री प्लस कोई एंगल है, मतलब यहां से कोई घूम करके इस वाले कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो साइन 360 प्लस थीटा कॉस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? जैसे इसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा, तो यहां पे तो मान लीजिए साइन एक्स ही है,
इंटू कॉस 2 पाई, तो कॉस 2 पाई के साथ जीरो भी ऐड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 0 प्लस कॉस ए इंटू साइन 0। तो कॉस 0 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कॉस 0 का वैल्यू 1 है, और प्लस कॉस ए साइन 0 का वैल्यू 0। नाउ दिस टर्म बिकम 0, so this is sin x. So fx is equal to sin x, fx plus 2 pi is equal to sin x, मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन है। सिमिलरली हम लोग कॉस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉस का जो हमारा कुछ जो डायग्राम बनता है समथिंग लाइक ऐसे आके फिर इस तरह से हो जाता है, तो कॉस का भी सेम ही रहता है। अगर आप फॉर्मूला से फिगर आउट करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। अब कुछ और भी बात समझते हैं। हमें ये बेसिक पता है, ये मेरा कॉस भी ऐसे होगा, टैन भी ऐसे ही होगा, सेक कोसेक सबका जो है सबके सब पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, गुड। और वैसे भी जो साइन कॉस टैन का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो एक यूनिट सर्कल के रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, जो हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे और भी क्लैरिटी आ जाएगा। नाउ अब कुछ और भी बातें समझते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है, ठीक है। अगर मैंने साइन एक्स में मान लीजिए कोई मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज करिए साइन 2x, साइन 2x, साइन 2x का मतलब क्या है कि ये ग्राफ जैसे यहां से लेके यहां तक जो मूव कर रहा है 2 पाई टाइम लग रहा है, 2 पाई टाइम लग रहा है। अब ये 2x का मतलब ये ग्राफ का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो ये कैसे मूव करेगा ध्यान से समझना। दिस विल बी लाइक, अब जो इसका पीरियड हो जाएगा वो पाई हो जाएगा, 2 टाइम्स हो गया ना। 1 डिग्री जब किया तो ये 2 डिग्री पहुंच रहा है। पहले जब x में इनपुट ले रहे थे 2 डिग्री इनपुट लिया, 2 रेडियन इनपुट लिया, तो अब ये 4 तक मूव कर रहा है। तो एक तो ये हो गया, वेरी गुड। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं साइन x अपॉन 2 करूं, याद रखना ये हम लोग कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब ये क्या कर देगा, ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। स्लो का मतलब ये कि ये ग्राफ कुछ कैसे मूव करेगा, हाइट याद रखना, इसका जो एम्पलीट्यूड है ये हाइट ये सेम रहेगा। सो समथिंग लाइक दिस इज साइन x बाई 2, ठीक है, साइन x बाई 2। याद रखना fx क्या है, fx हमारा ये हाइट है, ये x बाई 2 ये हमारा I mean जो रेडियन हम मूव कर रहे हैं वो है 1 डिग्री 2 डिग्री। तो 1 डिग्री में साइन 1 डिग्री मूव किया तो ये 1.5 ग्रो किया, 2 डिग्री गए तो 1 ग्रो किया। तो पहले वाले से यानी शुरुआत जो हमने लिया था उसका हाफ स्लो जा रहा है, तो ये 2 पाई के जगह 4 पाई, तो अब इसका पीरियड क्या हो जाएगा 4 पाई, बट ये रहेगा साइक्लिक ही। अब अगर मान लीजिए मैंने लिखा 2 साइन एक्स, 2 इंटू साइन एक्स, अगेन ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो एफ एक्स पे क्या असर पड़ेगा, एफ एक्स मेरा जो है साइन एक्स का तो पीरियड वही रहेगा, यानी कि इसमें x प्लस 2 पाई करोगे एज इट इज रहेगा, लेकिन ये इसका एम्पलीट्यूड यानी हाइट बढ़ा दे रहा है। तो हाइट का क्या होगा, जैसे इसी केस में इस वाले सिचुएशन में समथिंग लाइक दिस, बट स्टिल इट्स अ पीरियोडिक। ये क्या है हमारा 2 साइन एक्स, स्टिल ये पीरियोडिक 2 4। बट प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम आप देखो, प्रॉब्लम देखो आप, अगर मान लीजिए लिखा हो x साइन x, अब दोनों ही हमारे इनपुट ले रहे हैं, 2 वेरिएबल है, तो शुरुआत में जब x इज इक्वल टू 1 था तो ये देखिए साइन x, यानी कि यहां तक तो ऐसा ग्राफ। जैसे ही हमने x आगे बढ़ाया 2 साइन 2 या 2 साइन x किया, x इज इक्वल टू 2, तो जो ये रहेगा, लेकिन यहां पर इस वाले के आगे ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है,
ऐसे ही 3 किया तो कुछ और भी बढ़ा, तो वो हमारा पीरियोडिक नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम के साथ वो सेम ग्राफ नहीं बन रहा है, ग्राफ में चेंजिंग आ रहा है। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं साइन एक्स स्क्वायर करूं, साइन एक्स का स्क्वायर, नाउ साइन एक्स का मतलब क्या है हमारा, दिस वन है ना। साइन एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का मतलब सिंपल, अब पहली बार क्या हुआ था, एक्स मान लीजिए आपने 2 पाई तक कवर कर लिया, अब जब 2 पाई पे गए, 2 पाई पे गए तो वो 4 पाई यानी कि स्क्वायर है, क्योंकि वो स्क्वायर है, कहां गया, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये 4 पाई का स्क्वायर, तो अगेन इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, तो वो रिपीट आई मीन एक तरह से पीरियोडिक नहीं रह पाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका रीजन ये है, इस वाले में कॉस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा एफ एक्स का जो भी वैल्यू आएगा फॉर ऑल वैल्यू, ये इसको पीरियोडिक बना के रखेगा, कोई इश्यू नहीं है। कहने का मतलब क्या है, आपका वैल्यू आया 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, तो ठीक है, एफ एक्स सेकेंड जब x2 आपने किया तो वो 4, तो सारे के सारे वैल्यू क्या है, एक फिक्स ऑर्डर में मूव कर रहे हैं, यानी कि 1, 2 का 4, 3 का 9, तो वो सारे वैल्यू एज इट इज रहेंगे, मींस दे आर शोइंग पीरियोडिसिटी। बट ये चीज पीरियोडिसिटी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें रूट एक्स है, एंटायर एफ एक्स का वैल्यू इस पे अगर आप कर रहे हो तो पूरा का पूरा सारे वैल्यू चेंज हो रहे हैं, बट अगर सिर्फ पर्टिकुलर एंगल पे चेंज कर रहे हो तो हर बार वैल्यू डिफरेंट होगा, सो जिसके कारण ये पीरियोडिक नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट दिस, सी इस स्क्वायर वाले केस में आप समझो, स्क्वायर वाला जब आप ग्राफ बनाते हो तो सारे के सारे वैल्यू क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे कोई एफ एक्स का वैल्यू निगेटिव भी आया वो भी पॉजिटिव हो गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा एक स्मूथ ग्राफ देखने को मिलता है, किसका, साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके का स्मूथ ग्राफ देखने को। ये भी, इसके भी सारे वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव। सपोज करिए ये साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, यानी कि आप इसके ग्रोथ को समझिए। अगर मान लीजिए फॉर द टाइमिंग हम लोग वैल्यू ही कंसीडर कर रहे हैं, तो मान लीजिए 1 2 3 मेरा इनपुट है, तो इसका जो ओवरऑल आउटपुट आएगा, या फिर ये मान लीजिए मेरा एफ एक्स है, अगर इसका ओवरऑल आउटपुट स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो 1 4 9 इन दिस वे। बट व्हाट अबाउट दिस इज मेकिंग सिर्फ जो पॉजिटिव वैल्यू है साइन 3x का एज इट इज, लेकिन जो निगेटिव वाला ग्राफ है वो क्या करता है, एब्रप्टली चेंज करता है, तो ये भी एक तरह से ऐसे ही रहता है ग्राफ, लेकिन यहां पे पहुंचने के बाद ये शार्प चेंज दिखता है, बस ये चेंज आप समझो, बट ये भी रिपीट करता है, एक तरह से पीरियोडिक ही रहता है। सो आप मॉड का भी मीनिंग समझ लिए, साइन 4x समझ गए, साइन 4x का कहानी क्या होगा, tan एज इट इज, tan का भी ग्राफ बनता है, आई मीन पीरियोडिक, एक तरह से नेचर है, पीरियोडिक फंक्शन है, cos x। सो दिस वन इज नॉट, मींस ऑप्शन बी, दैट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। सिमिलरली इस वाले केस में आप देखिए, इसके साथ x का cos x के साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो ये पीरियोडिक नहीं हो सकता है। एट द सेम टाइम 1/x, 1/x का मतलब ये हो गया 1/1, 1/2, 1/3, इन सबके वैल्यू अब्रप्टली चेंज हो रहे हैं, तो ये भी आपका पीरियोडिक नहीं हो सकता। बट व्हाट अबाउट दिस, x माइनस मॉड x, नाउ हम लोग उससे चेक कर सकते हैं, आप चाहो तो इस वाले वैल्यू से चेक करो, कोई इश्यू नहीं है, आप ये वाला चेक कर सकते हो, x 1/x प्लस 2 पाई रख कर चेक करोगे तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। बट इसके बारे में समझते हैं, दिस इज एफ एक्स माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स, व्हाट द स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगेन अगर आप वैल्यू को समझना चाहो, सो इफ देयर इज 2.3, क्योंकि x बड़ा है, x मैंने मान लिया 2.3, तो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x आएगा 2, दैट्स व्हाट द मीनिंग।
अगर मान लीजिए मुझे इसका ग्राफ बनाना, वैसे तो आप ऐसे कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 2 पाई करके देख लो, x माइनस 2 पाई यानी कि मेरा 0.3 आया। अब अगर मैंने x प्लस 2 पाई कर दिया तो x प्लस 2 पाई माइनस मॉड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2 पाई। तो 2 पाई क्योंकि कंप्लीट इंटीजर है तो इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो एक तरह से मैं ये कर सकता हूं x प्लस 2 पाई माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x माइनस 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, दिस विल कम x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x। तो ये लग रहा है कि ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, और ये है भी। मैं ग्राफ से भी समझा देता हूं, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं fx का, हम लोग सपोज करते हैं, कहां पे बनाऊं, कहीं जगह नहीं है, एक सेकेंड के लिए मुझे यहां पे थोड़ा सा जगह बनाने दो, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए, सपोज करिए दिस इज 0 1 2 3 4 5, तो मुझे इसका ग्राफ बनाना है। आप फील करिए, मान लीजिए 0 से 1 के बीच में x इज इक्वल टू मैंने 0 लिया, तो मेरा मॉड x स्क्वायर x मैं क्या ले रहा हूं, 0 ही लूंगा, क्योंकि जो मिनिमम ग्रेटेस्ट मिनिमम इंटीजर होगा। तो जरा अब आगे बढ़ते हैं, x मैंने आगे जो है 1 कंसीडर 0.1 लिया, 0.1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x यानी 0, तो वैल्यू क्या होगा 0.1, 0.2 लिया 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9, मीन्स मेरा कुछ ग्राफ ऐसा बना। अब मैंने जब x का वैल्यू 1 किया, यानी 1 और 2 के बीच में, तो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x का वैल्यू 1 हो गया। अब 1.1 माइनस 1 मुझे करना पड़ेगा, 1.1 माइनस 1 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9, मीन्स दिस वन। सिमिलरली अगर मैं 2 पे गया, सो 2 मेरा होगा 2.1, 2.3, x आप बढ़ाते जाइए। आप फाउंड करोगे कि हर एक स्टेप के बाद जो है ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दैट्स व्हाट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, कि एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है क्या होने लगेगा, आपका ग्राफ रिपीट होने लगेगा, मींस fx वैल्यू क्या होने लगेगा, फिर से चेंज होने लगेगा, वापस से वही जो रिपीट हुआ था। दैट्स व्हाट द पीरियड, सो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर। नाउ एक बात ये भी याद रखना, एक्स स्क्वायर मेरा ऐसा ग्राफ बनता है, आपको एक बार के लिए लग सकता है कि ये वैल्यू जो है आपस में यहां पे जो है ये इक्वल है, बट दिस इज नॉट अ पीरियोडिक। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये हमारा इवन फंक्शन होता है ना। इसका अगर आप इसको ऐसे भी चेक करना चाहो तो x प्लस अगर मैं t रख दूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैं अगर ओपन करूंगा x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2tx, इट मींस दैट ये वैल्यू मेरा 0 होना चाहिए, तब जाके कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन बनेगा। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी पीरियोडिक फंक्शन आपको समझ में आया होगा, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसको मिटाते हो आगे डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसका पीरियड बताना है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अगर स्क्वायर में है तो सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे, मींस जो निगेटिव साइड वाला ग्राफ बन रहा था वो भी ऊपर ही जाएगा, लेकिन खास बात ये रहेगा कि ये स्मूथ बनेगा, स्मूथ ग्राफ बनेगा। अर्लियर जो ग्राफ बन रहा था हमारा साइन का, वो समथिंग यहां पे आने के बाद ऐसे जाके तब जाके यहां पे ऐसे मूव करता था। तो पहले जो है 2 पाई था, अभी के लिए पाई, क्योंकि यहीं से ये क्या होने लगा है, रिपीट होने लगा है। तो ये तो था एक विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर मुझे पीरियड निकालना हो, तो पीरियड निकालना भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए हमारे पास एक ax साइन ax वैल्यू है, इसका मुझे पीरियड निकालना है। तो ax कुछ भी हो सकता है, a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। हमें पता है कि fx जो है पीरियोडिक सिचुएशन में fx प्लस t होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन ax प्लस t, और दोनों आपस में इक्वल होंगे।
सिंपल साइन का जो फंक्शन बन रहा है, सिंपल साइन का फंक्शन मुझे पता है कि 2 पाई पे रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन ax प्लस 2 पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको रिपीट करते हैं। साइन ax प्लस at इज इक्वल टू साइन ax प्लस 2 पाई, क्योंकि ये हमें पता है पहले से ही। तो साइन को हमने हटा दिया, ax प्लस at इज इक्वल टू ax प्लस 2 पाई। नाउ at इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, या t दैट इज पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई a। ये तो था साइन का, यही ऐसे कॉस का भी रहेगा, बट कहानी ये नहीं है। कहानी यहां पे साइन स्क्वायर थीटा का है। तो पहले हम लोग इसको सिंपल कॉस या साइन थीटा में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता होना चाहिए एक आइडेंटिटी, अगर नहीं पता तो आगे पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग शुरू करेंगे। दैट इज कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके कई सारे फॉर्मूले हैं, इसका और भी फॉर्मूले जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इस तरीके से। खैर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। नाउ लुक एट दिस वैल्यू, दीज आर द कांस्टेंट, ये हमेशा एज इट इज रहेंगे, पीरियोडिसिटी यहां से डिसाइड हो रहा है। नाउ कॉस 2 थीटा जो है, इसमें जो a का वैल्यू है वो क्या है 2, तो मेरा टाइम पीरियड क्या होगा, मेरा पीरियड क्या होगा, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई बाई a, दैट इज 2, दैट इज पाई, दैट्स व्हाट द वैल्यू इज। क्लियर, गुड। इसमें तो सीधे सीधे कैलकुलेट करना है। हाँ, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है साइन एफ थीटा, मैं निकाल रहा हूं, कहां निकालूं, यहीं पे ट्राई करता हूं। साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, साइन 3 थीटा। अगर नहीं पता होगा तो आगे चल के पता चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। नाउ दिस 4 साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, हम लोग एफ थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 4 साइन थीटा, अगर मैंने कॉमन ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ वी कैन राइट इट लाइक 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। नाउ पहली बात ये कि ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि मेरा जितना भी एफ थीटा वैल्यू होगा ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और एनी काइंड ऑफ थीटा, कोई भी आप थीटा इनपुट कर रहे हो, सारे के सारे वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा, पहला चीज। दूसरा, अगर इसके पीरियड के बारे में बात करें तो पीरियड के बारे में, अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा हमने कैलकुलेट करके कॉस 2 थीटा लेके आए थे, तो ऐसे ही साइन स्क्वायर 2 थीटा, आई मीन साइन स्क्वायर 2 थीटा को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा कुछ कॉस 4 थीटा आएगा। सिंपल, इसी मेथड को फॉलो करना, सिमिलरली आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं। कॉस 4 थीटा का मतलब ये हो गया, पीरियड मेरा क्या होगा, पीरियड मेरा t इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4, दैट इज ए मीन्स पाई बाई 2। तो इसका जो पीरियड होगा और भी फास्ट हो जाएगा। ये पाई है तो इसका कुछ पीरियड कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से बनेगा। ठीक है, समझ में आया? सो ये क्वेश्चन डन है, इसको मिटाते हैं और ये करते हैं बाकी के। इन 2 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, सिस्टमैटिक अपना प्रोसीजर फॉलो करो नॉर्मल तरीके से। तो हमें डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब ये है कि x वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा। तो जैसे log x प्लस 2 है, हमें पता है कि हमारा आर्गुमेंट कहीं पे भी 0 नहीं हो सकता, यानी x प्लस 3 मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक तो यहां से मुझे कंडीशन पता चल गया, x ग्रेटर देन -3। x ग्रेटर देन -3 का मतलब क्या है, -2 माइनस, इस तरह से। तो इससे अगर आप बनाना चाहो तो ये वैल्यू जो है -3
इससे इस साइड में ये कह रहा है टू इनफाइनाइट। नाउ दूसरा नीचे वाला कंडीशन देख लेते हैं। नीचे वाला कंडीशन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप करोगे सो x प्लस 1, चलो इसको ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 या x प्लस 2 x प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मीन्स x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, x कैन नॉट बी इक्वल टू -2। अब अगर इससे हम इधर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे मुझे -2 देखने को मिलेगा, ये मुझे -1। तो कर क्या रहा हूं, सारा मेरा जो वैल्यू है -3 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इससे लेकर आप आगे बढ़ते चले जाओ इनफाइनाइट तक, लेकिन उसमें से दो वैल्यू को मत पिक करना, दैट इज -2 और -1। इन दो वैल्यू को छोड़कर बाकी सारे वैल्यूज को आप पिक कर सकते हो। क्लियर, वेरी गुड। इस वाले में डोमेन अगर निकालना हो तो अगेन रूट x प्लस 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो मेरा कहीं से भी इसके अंदर वाला वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए। सो समहाउ वी कैन से कि x प्लस 2 जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा x जो है ग्रेटर आर इक्वल टू -2, मीन्स अगर ये मेरा -2 है तो -1 इधर की तरफ चलते चले आओ। खास बात ये है कि यहाँ पे जो -2 रहेगा वो इंक्लूडेड रहेगा। -2 क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है, वेरी गुड। अब log 1 माइनस एक्स का मतलब क्या है, मेरा डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यू मेरा किसी भी कीमत पे 0 नहीं होना चाहिए। आर्गुमेंट को छोड़ दो, आर्गुमेंट को बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले ये वैल्यू मेरा 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो अगर ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए तो log 0 का मतलब क्या है, सॉरी 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब log 1, 0 का मतलब log 1। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। सो 1 माइनस एक्स कैन नॉट बी इज इक्वल टू 1। ये भी आप समझ लो, जैसे 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, मैंने कई बार समझाया, दोनों साइड लॉग लेने पर 2 के बेस पे log 2 बेस 2 8 इज इक्वल टू 3 इंटू log 2 टू बेस 2। बेस अगर सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू log 8 टू बेस 2। अब मैंने क्या किया, इसको log 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 1 इक्वल में था, है ना, तो 2 पावर 0 तभी तो 0 आएगा। क्लियर, सॉरी ये 0 था, इक्वल में क्या था 0, और 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड कंफ्यूज मत हो। जैसे log 1 टू बेस 2 यानी कि log 8 टू बेस 2, इसको कंपेयर करोगे log 1 टू बेस 2। नाउ इसका मतलब ये, जैसे ये 8 इक्वल में था ऐसे ही 1 इक्वल में होगा। 2 पे पावर 3 था तो ये 2 पे पावर 0 होगा। सो दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ 0, मतलब 0 को आप क्या लिख सकते हो, log 1, ठीक है। तो यहां पे जैसे हम लोगों ने 3, हमारा जो आउटपुट आया था 3, इस वाले में 3 इज इक्वल टू log 8 टू बेस 2, ऐसे ही हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू log 1 टू बेस 2। तो ये अभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, खैर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि x मेरा कहीं से भी 0 नहीं हो सकता, x मेरा 0 नहीं हो सकता, कांट बी 0। तो और एक बात, मेरा जो आर्गुमेंट है 1 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, आर्गुमेंट वाला भी रख लेते हैं, मतलब x को तो 0 को तो इसमें एक्सक्लूड करना है। आर्गुमेंट को मैंने रखा तो आर्गुमेंट मेरा 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इस साइड में कर दूं, x का वैल्यू मेरा
1 से छोटा होगा। तो अगर मैं इसके वैल्यू को देखूं तो 1 का मतलब मान लीजिए ये 1 के वैल्यू के बीच में, यानी कि इन सारे कंडीशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरा -2 से लेकर 1 तक, जहां पे -2 मेरा इंक्लूडेड है, 1 मेरा नॉट इंक्लूडेड है। लेकिन इसमें आप जो है 0 को मत लेना, ठीक है। इस दौरान डोमेन में आप 0 वैल्यू को मत लेना, तब आपको मिल जाएगा। आई होप ये समझ में आया, ठीक है। इसको मिटाता और आगे डिस्कस। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, आप ट्राई करो, क्वेश्चन आप कर सकते हो इनको। हमें इसका ये वैल्यू बताना है। हमें कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस fy, और f1 दिया हुआ है 7। मतलब क्या है, अगर f2 में निकालू तो 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू f1। अगर मैं ऐसे ही f3 निकालूं तो 3 इंटू f1, तो एक मुझे रिलेशन मिल गया, fx इज इक्वल टू x f1, ठीक है, x f1। इस वाले केस में f1 दिया हुआ है 7, सो आई कैन राइट fx इज इक्वल टू 7x। ना अब ये बोलना है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, fr 1 to n, यानी कि हमें 7 इंटू r यानी कि 1 मान लीजिए, 1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट अप टू 7 इंटू n इज इक्वल, यही बताना है हमें। 7 में कॉमन ले लूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 n, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 इंटू n प्लस 1 बाई। क्लियर, सही है, ठीक है, गुड। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो, इस वाले क्वेश्चन को fx दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 2 अपॉन x² प्लस, हमें बताना है इसका रेंज बताना है, ना कि डोमेन। हमें x का वैल्यू नहीं, हमें y का वैल्यू, आई मीन fx का वैल्यू चाहिए। तो उसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व लाइक y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2 बाई x² प्लस x प्लस 1, सही है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, y x² प्लस y x प्लस y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2, इन सबको इधर कर लो आप, तो y माइनस 1 x² प्लस y माइनस 1 x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इट बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल बनने के लिए जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो d ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दैट इज b² माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0। b क्या है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a y माइनस 1 इंटू c y माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो y माइनस 1 कॉमन हो गया, बचा क्या, y माइनस 1 ये बचेगा माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 8 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो y माइनस 1 वी कैन राइट लाइक y माइनस 1 and 4y and y 3y 8, so 7 minus 3y greater or equal to 0। अब एक बार क्या हो जाएगा, एक बार हमारा y is greater or equal to 1 और दूसरा हो जाएगा y is 7 minus 3y greater or equal to 0, या 7 greater or equal to 3y, या फिर आप कह सकते हो y जो मेरा होना चाहिए लेस आर इक्वल टू 7/3। तो अगर इसके रेंज की बात करें तो ये आएगा 1 से लेकर 7/3। ना एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्ड करना पड़ेगा कि 1 इसमें एक्सक्लूडेड है कि इंक्लूडेड है। यहां के हिसाब से तो इंक्लूडेड लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यू कैन राइट लाइक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस x
प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सो वी कैन राइट, इसको अगर स्प्लिट करें तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। इसका मतलब ये है कि किसी भी सिनेरियो में, क्योंकि ये प्लस में, किसी भी सिनेरियो में जो एफ एक्स मेरा होगा, एफ एक्स मेरा हर एक सिनेरियो में 1 से तो बड़ा ही होगा। तो 1 आप इंक्लूड करें कि ना करें, तो 1 आप इंक्लूड मत करो। हाँ, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। आई मीन ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से उसका कैसा रिलेशन है। अगर बड़ा है तो बट डोंट वरी, अगर आपने ये यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली ये माइंड में चीज़ें रेस होने लगेगा। खैर, ये माइन्यूट बात है। अगर इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान दें, क्वेश्चन में दिया हुआ है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, हमें इसका फाइंड द डोमेन, डोमेन बताना, एक्स बताना है। अगेन ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही अलग तरीके के आने लगते हैं। ये सारे बेस्ड होते हैं इंट्यूशन पे। जितना ज्यादा आप एफर्ट लगाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा माइंड भी काम करने लगेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा 2 पावर x जो है 2 माइनस 2 पावर y होगा। इसको मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 पावर x का वैल्यू है, ध्यान से समझना, अगर वर्स्ट सिनेरियो में अगर मैं y जीरो कर दूं तो मेरा क्या होगा, y अगर मैं जीरो कर दूं तो 2 पावर 0 का मतलब 1 मींस वर्स्ट सिनेरियो में, किसी भी सिनेरियो में मुझे जो है 2 पावर x का जो वैल्यू मिलेगा वो लेस देन 2 ही मिलेगा। 2 पावर x का वैल्यू मेरा लेस देन 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का वैल्यू का मतलब ये कि 2 पे पावर 1। इसका मतलब ये हो कि हर एक सिचुएशन में मेरा x जो वैल्यू होगा, क्योंकि बेस सेम है, x मेरा हर एक सिचुएशन पे 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होने का मतलब क्या है कि वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। नाउ इज इट इंक्लूडेड, क्योंकि 2 अगर आप यहां 1 रखते भी हो, 2 इज नॉट लेस देन 2, इट इज इक्वल टू 2। तो एटलीस्ट आपको 1 से तो छोटा रखना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट द डोमेन। तो कई सारे क्वेश्चन में हमारा इंट्यूशन अच्छे से वर्क करना चाहिए, और इंट्यूशन वर्क कराने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। यहाँ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करना, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए और आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सको। ठीक है, इसको मिटाते हैं और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बेस पे है। थोड़े बहुत फॉर्मूला आपके पता होने चाहिए, लॉग के फॉर्मूला पता होने चाहिए, बस सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम लोग वैल्यू रख के देखते हैं। एफ एक्स की जगह सीधे कॉस लॉग एक्स, एक्स वाई की जगह तो कॉस लॉग वाई माइनस 1/2 एफ एक्स बाय वाई का मतलब ये हो गया कॉस लॉग एक्स बाई वाई प्लस कॉस लॉग x इंटू वाई। तो थोड़ा सा एक्स वाई का ऑपरेशन करते हैं। लॉग x जो दिया हुआ है इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, इसको एज इट इज अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, 1/2 को छोड़ देते हैं, अंदर का बस पार्ट लिख रहे हैं। कॉस लॉग x बाय वाई लॉग m अपॉन n, यानी कि लॉग m माइनस लॉग n, यानी कि लॉग x माइनस लॉग y प्लस लॉग कॉस लॉग x प्लस लॉग y। ना एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया कॉस a प्लस बी का। हम लोग अपने टाइम पे पढ़ते थे कॉस c प्लस d। तो इसका फॉर्मूला का जो वो होता था 2 कॉस a प्लस b/2, ये मेरा a है, ये मेरा टोटल b है, 2 cos a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/। तो अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं तो मैं ये लिख सकता हूं 2 cos log x माइनस वाई, दैट इज log x माइनस log y, b आ जाएगा आपका प्लस में,
लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई में कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बाय 2। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, लॉग एक्स 2x 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स यहां पे कैंसिल हो गया, माइनस 2 लॉग वाई बाई 2 कैंसिल हो गया तो माइनस लॉग वाई, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो हम लोग देख सकते हैं कॉस लॉग वाई, बेसिक बात है। अब इसको जरा इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई। नाउ 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा वैल्यू इसमें से माइनस हो गया तो ये हो जाएगा आंसर आपका 0। समझ में आया? क्लियर है? गुड। क्वेश्चन बस समझ में आना चाहिए, देखने में थोड़ा सा डरावना हो सकता है बट अगर आप सिस्टमैटिक प्रोसीजर से चलोगे तो सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताना है कि ये चेक करना है कि कौन सा इसमें लाइक कर रहा है। हमें कंडीशन दिया हुआ है ये मॉड x माइनस 1, इसका मतलब ये है कि ऑल टाइम इसका वैल्यू क्या है पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है, अगर आप x का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 यानी 1 2 3 4 तो ये क्या फॉलो कर रहा है x माइनस 1 को, और अगर आपने x का वैल्यू कोई निगेटिव वैल्यू रख लो लेस देन 0 तो भी इसको प्लस ही बनाना है, तो 1 माइनस x, ताकि आप माइनस जैसे माइनस 1 आपने रखा तो माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 है ना। -1 रखोगे तो इसके अंदर -1 -1 2 हो जाएगा, -2 मॉड हटाओगे तो 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू। तो ये चीज चेक कर सकते हैं हम लोग, क्या ये हर एक वैल्यू के लिए ये सारी, मतलब अगर हर वैल्यू के लिए फॉलो कोई एक कर गया तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जो है पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं x की जगह अगर 2 रखता हूं, x की जगह 2 रखूं, अगर इसमें चेक करूं तो f एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि f में 4 रखा, 4 रखने का मतलब यहां पे आ जाओ 4 - 1 दैट इज 3 वैल्यू। ठीक है, इस वाले सिचुएशन के हिसाब से जो fx मेरा वैल्यू आएगा, यहां पे मैं x की जगह 2 रखूंगा, सो 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, यहां पे वैल्यू आ रहा है 3, यहां पे आ रहा है 1, यानी कि ये चीज जो है रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसमें देखूं, मान लीजिए x को मैंने रखा 2 रखा या 3 रख दिया, y = 0 रख दिया मैंने। ठीक है, सो f3 = f3। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरा x + y - 1, इसका मतलब ये हो गया कि x क्योंकि मैंने मोर देन वो ले लिया है तो फिर मतलब 0 से ज्यादा ले रखा है, तो 3 मान लीजिए y को y ही रहने देते हैं, 3 + y - 1 ये हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने वो रखा है तो इसको छोड़ो, ये हो जाएगा आपका y + 2। तो यहां पे क्या होगा इसके हिसाब से f3 का मतलब x3 का मतलब 3 - 1 3 - 1 प्लस fy का मतलब प्लस y -1 कैंसिल, 3 + y, तो ये भी क्या है आपस में डिफरेंट है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। f mod x को मैं मान लेता हूं -2। ठीक है, -2 मान लेता हूं, तो f mod x का मतलब क्या हो गया, f mod x का मतलब है कि मैं f + 2 का वैल्यू ले रहा हूं, x2 का वैल्यू मतलब 2 - 1 ये आया। अब f x को अगर देखूं इसी वैल्यू पे f x इसका मॉड करना है,
तो मैंने लिया था f -2, -2 का मतलब 1 -2 -3, तो ये आ गया हमारा -3। अब इसका अगर मैं मॉड करूं तो ये 3 होगा, जो कि ये भी आपस में क्या है, डिफरेंट। तो एक भी इसका जो है रिलेशन ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेसिक है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, साथ में हम लोग कंसेप्ट को भी देखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था इवन फंक्शन। एक इवन फंक्शन का मतलब ये था कि x के अबाउट किसी चीज का एक तरह से मिरर इमेज, यानी कि अगर ये x y है, y दैट इज मिरर फंक्शन। मिरर फंक्शन मतलब फंक्शन है जो कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं -x किया, y किया, तो एज इट इज था। तो ये हमारा था इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कि अगर हम लोग x यानी डोमेन के वैल्यू को निगेटिव भी कर दे रहे हैं, स्टिल जो है मेरा एफ वाई का वैल्यू एज इट इज था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे जो है ऑड फंक्शन के बारे में। ऑड फंक्शन इज अबाउट ओरिजिन, इट इज अबाउट वाई एक्सिस, दैट इज इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन इज अबाउट ओरिजिन, मीन्स जो मेरा -x और -y, मीन्स जो भी एफ एक्स का वैल्यू आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। अब आता है एक कहानी जो है इनवर्स फंक्शन का। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ये भी एक तरह से मिरर ही है, उसका रिफ्लेक्शन है, बट ये खास बात ये होता है y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये इस लाइन के विद रिस्पेक्ट जो है ये रिफ्लेक्ट करता है। जैसे दिस इज आवर लाइन, दिस इज आवर लाइन, y इज इक्वल टू एक्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और कोई पॉइंट है जिसका एक्स वाई वैल्यू है, तो इसका रिफ्लेक्शन यानी इस लाइन के रिफ्लेक्शन यहाँ पे कुछ वैल्यू जो वाई एक्स के फॉर्म में बन जा रहा है। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट 1 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको 2 1 मिलेगा। दैट्स व्हाट द रिफ्लेक्शन इज। अब इस क्वेश्चन को अगर मतलब आप ये कह सकते हो कि डोमेन जो है वो रेंज बन जाता है, और रेंज जो है वो डोमेन बन जाता है, रेंज जो है डोमेन बन जाता है। तो क्वेश्चन जैसे ये है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जहां पे x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1। अगर इसको मैं ग्राफ पे बनाऊं तो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर हमें ग्राफ पता है, x प्लस 1 का मतलब ये है कि एक पॉइंट आप इधर की तरफ शिफ्ट हो जाओ, दैट्स व्हाट द ग्राफ। ना अब ये क्या कह रहा है कि जो मेरा x का वैल्यू मैं ले रहा हूं वो -1 से, यानी कि इस पॉइंट से बड़ा ही, यानी इनफाइनाइट तक, तो मुझे ये वाला पोर्शन क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन नहीं है इधर, इस तरह का कुछ मेरा ग्राफ है। अब ये कह रहा है कि इफ gx इज द फंक्शन whose ग्राफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ fx, इसका रिफ्लेक्शन, अब ये आगे क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द y इज इक्वल टू x। तो ये मेरा कुछ y इज इक्वल टू x है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और जो इसका ग्राफ बन रहा है जो gx, ये वाला, ये तो हमारा fx है, जो मेरा gx का जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा जाएगा। सी मतलब इसका बस रिफ्लेक्शन कर दो आप, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर दो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। gx, तो इसी का हमें बताना है इसका डोमेन और रेंज। नाउ मैंने कहा ना x बिकम y एंड y बिकम x। सी fx दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। fx दिया हुआ है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट y। ठीक है, रूट y। सी अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, ये जो रेंज के बारे में बता रहा है, डोमेन के बारे में बता रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 1 इस साइड में कर दिया, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अगर मैं इससे कंपेयर कराऊं, अगर मैं इससे कंपेयर कराऊं तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो रूट y है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ये मेरा कंडीशन बन गया।
ये मेरा कंडीशन बन गया, या आप कह लो हटा दो रूट को, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा है, मतलब रूट y जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आप कर सकते हो x इज इक्वल टू -1, यानी कि x मेरा क्या है, अब x मेरा रेंज है और y मेरा डोमेन है। क्लियर है? बात तो यही है। और जब ये डोमेन इस चीज को फॉलो कर रहा है तो y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, जो कि हम लोगों ने यहां से इसके कंडीशन से निकाला। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, कहानी में हमारा g x है, सिंपली हमारा g मतलब ये जो है, ये जो हमारा फंक्शन है वो g y, क्योंकि y इस पे डिपेंड कर रहा है। अब मुझे g x बनाना है तो नथिंग, g x करना है तो रूट x -1, जिसमें जो मेरा डोमेन x है ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो एक माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्ड करना है। हमारा मेन चीज तो यही था, ये मैं आ गया, पर इसको x के फॉर्म में, क्योंकि ये इनपुट में x ले रहा है तो हमने इसको ऐसे बना दिया। दैट्स व्हाट द कंडीशन इज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में होगा फिर से रिपीट करो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। वैसे चिंता मत करो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्लैरिटी आता जाएगा और भी सारे क्वेश्चन से। इसमें नहीं आएगा तो अगले जो कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें ज्यादा बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ज्यादा रोल जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी नाम सुना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी ये चीजों को कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।